जी मेरा नाम आशुतोष है। आशुतोष, आप कितने टाइम से यहाँ पे इंडिया गेट आते हैं? किस तरीके से आपको भी चेंजेस लग रहा है? वेदर में कितना चेंजेस लग रहा है? क्या पॉल्यूशन आपको फील होता है? कैसे दिखता है? जी सुबह सुबह तो जब हम लोग मॉर्निंग में आते हैं तो हमें इतना फील नहीं होता, लेकिन जब पीक टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है, तो महसूस होता है कि पॉल्यूशन थोड़ा लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। पहले जब लॉकडाउन था तब तो इतना नहीं था, लेकिन अब थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है वो, और मुझे लगता है कि ये कम तो होगा नहीं, वैसे इंक्रीज़ होता रहेगा। कैसे आप इसे देखते हो? मतलब क्योंकि पहले जो दिन थे उस टाइम पे आप एक्सरसाइज किया करते थे, आप अभी भी एक्सरसाइज करते हैं, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? आपके वर्किंग टाइम में क्या कुछ डिक्रीज आया कि मतलब कमी हुई है आपके वर्किंग आवर्स में? वर्किंग आवर्स में तो कुछ कमी नहीं हुई है। सुबह सुबह जब हम लोग आते हैं तो इतना नहीं लगता, लेकिन अगर जैसे थोड़ा बहुत लेट होते हैं तो लगता है, हाँ थोड़ा फील होता है कि थोड़ा सांस लेने में दिक्कत है। ये अगर मास्क पहनते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत लगती है। वैसे मतलब पहले से थोड़ा ठीक है। आपका नाम? उन्नति जैन। उन्नति, कैसे देखते हैं पॉल्यूशन बढ़ रहा है? हाँ, ये बहुत हार्मफुल है। हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए और मशीनरीज को अवॉइड करना चाहिए, तो ये हमारे लिए बेटर है। अभी पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो आपको एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम आते हैं? मैम, आपका नाम? मोनिका। मोनिका जी, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन पॉल्यूशन तो बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आम जन क्या कर सकते हैं? देखो, पॉल्यूशन तो बढ़ रहा है और ये तो सभी को पता है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और अभी जब पराली जलने वाली होगी तो और ज़्यादा भी पॉल्यूशन बढ़ेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो गवर्नमेंट ने जगह जगह पे जो बड़े बड़े जितने भी पार्क्स हैं वो बंद कर रखे हैं, या जो भी लोकल एरिया के भी हैं, गवर्नमेंट को पहले तो वो चाहिए कि वो खोलें। नहीं तो अब आप इंडिया गेट पे खड़े हैं, आप देखिए इंडिया गेट पे इस टाइम कितना ट्रैफिक है, और इंडिया गेट पे कभी इतना ट्रैफिक नहीं होता है। अगर हमारे आसपास के जितने भी पार्क्स खुल जाएंगे तो सभी के सभी जो भी लोकल जो भी आपका ट्रैफिक होगा वो सब उसी में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ आना पड़ रहा है। अब आप खुद सोचिए, मैं अपनी गाड़ी से आई हूँ यहाँ पे, साइकिल पर नहीं आऊँगी तो पॉल्यूशन तो मैं खुद भी बढ़ा कर आई हूँ। आप बताइए, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसके ऊपर स्टेप लेने पड़ेंगे। What is your name, ma'am? My name is Nilakshi. नीलाक्षी, दिल्ली हमेशा पॉल्यूटेड रही है, पॉल्यूशन रहता है, दिल्ली में ट्रैफिक ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है। ऐसे में जब भी अक्टूबर नवंबर का महीना होता है तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है और उसमें बढ़ जाता है। ऐसे में एज ए दिल्ली सिटीजन किस तरह की प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं? ओके, सो लेट मी टेल यू, मैं खुद एस्थमेटिक हूँ, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। हर साल ऐसा होता था कि मुझे काफ़ी समय तक हॉस्पिटल में आना पड़ता था, और मतलब हॉस्पिटल में वहाँ पर निबुलाइजर्स वगैरह लगाए जाते हैं जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं सबको। तो पॉल्यूशन का हाल काफ़ी बुरा है, पर पिछले कुछ सालों में इस बार का पॉल्यूशन कम है। पर कंपैरेटिवली अब क्योंकि पंजाब में पराली जलनी शुरू हो गई है तो उसकी वजह से वो चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर कि इस चीज़ को कम किया जा सके। पर एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लग रही है कि अभी कंपैरेटिवली पहले से पॉल्यूशन कम है, पर अगर गवर्नमेंट इस पर कोई यूज़ करती है, कोई रूल लगाती है तो उस पर काम हो सकता है। इट इज़ बेटर। बात करें छोटे बच्चे को, उनके लिए प्रॉब्लम है कि जो छोटे बच्चे हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, अबव 50+ हैं, उनके लिए किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है? बिल्कुल 100%। जो लोग जिनको कोई प्रॉब्लम है, या उसके अलावा जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। जैसे मेरी ग्रैंड मॉम है तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। उसके अलावा मतलब हॉस्पिटल्स आजकल कोविड की वजह से हॉस्पिटल्स का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम उनको हर छोटी छोटी बात पे हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, तो ये काफ़ी बड़ा इशू है। तो लोगों को मतलब ये सुविधाएं घर पे उपलब्ध करानी पड़ेंगी ताकि जाना ना पड़े मेनली। ओके मैम, थैंक यू। योर नेम? नीलाक्षी। थैंक यू। मैम, दिल्ली हमेशा पॉल्यूटेड रहा है जब भी इसमें, और जब भी ये अक्टूबर नवंबर का मंथ आता है ये बढ़ जाता है। अब स्मोक बढ़ते जा रहा है, PM बढ़ गया है। ऐसे में जो दिल्ली वासी हैं, जो लोग हैं दिल्ली में रहते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम मैम फेस करते हैं? सी प्रॉब्लम तो ये हर साल ही होती है, एंड अभी तक भी हम लोग इसको फेस कर ही रहे हैं बहुत अच्छे से। बट द पॉइंट इज़ कि बहुत टाइम से 6 महीने से एयर क्वालिटी वॉज वेरी गुड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। बट अब इवेंचुअली जब लॉकडाउन खुलेगा, वापस लाइफ आ रही है बैक टू स्क्वायर, सो नेचुरल है द पोल्यूशन विल इंक्रीज अगेन, द AQI विल ऑल्सो इंक्रीज। सो बट आई बिलीव कि आज की डेट में एटलीस्ट माई ओपिनियन दैट दिल्लीइट्स को उतनी आदत तो पड़ी चुकी है पोल्यूशन की। अगर मतलब वी हैव टू लिव विद दिस। हम ही लोग तो पोल्यूशन कर रहे हैं, कौन है? कोई आउटसाइडर तो कर नहीं रहा है। सो इट्स बिकॉज ऑफ अस। सो ईदर वी डिक्रीजेस इट, टेक सम स्टेप्स टू डिक्रीज इट, और विल लिव विद इट। वी हैव नो चॉइस बट टू लिव विद इट। अगर हम सुधर नहीं सकते तो फिर इसके साथ रहना पड़ेगा। तो ठीक है, क्रॉप्स इज अनदर रीजन फॉर द एयर क्वालिटी विच हैपन्स ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर थिंग। बट येस, मेजॉरिटी इज वी द सिस्टम
सो आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट लोग अब ये कोशिश करते हैं कि साथ में पूल इन करके और कार्स में जाएं इधर उधर, बट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड क्रॉप बर्निंग एंड ऑल, दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. दिस गवर्नमेंट हैज़ टू कंट्रोल. गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम अस एंड वी ऑल्सो कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट. इट हैज़ टू बी अ म्यूचुअल थिंग. बट अभी तक वैसे हम लोग को काफ़ी आदत है पोल्यूशन की. अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, ज़ीरो लग रहा है अभी तो. आगे लेट्स सी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर. दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. दिल्ली की हवा फिर से प्रदूषित होती जा रही है. दिल्ली में आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 331 दर्ज किया गया, जो बेहद ख़राब स्थिति में आता है. हालांकि दिल्ली सरकार के अनुसार जो दिल्ली की वेबसाइट है जो प्रदूषण के बारे में बताती है, सफ़र वेबसाइट, उसके अनुसार 15 अक्टूबर के बाद ही पराली जलाने की 500 घटनाएं सामने आती थीं. लेकिन बीते 2 से 3 दिनों में ही पराली जलाने की 500 से ज़्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इसके अलावा दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत सभी कंस्ट्रक्शन साइटों पर धूल के कण को कम करने के लिए 13 प्रदूषित हॉटस्पॉट की माइक्रो मॉनिटरिंग जो है वो शुरू कर दी गई है, जिसका रिजल्ट 14 अक्टूबर तक आ जाएगा. उसके बाद फिर दिल्ली में मेजर एक्शन प्लान जो है वो प्रदूषण से लड़ने का तैयार किया जाएगा. फिलहाल दिल्ली में लगातार दिल्ली के आसपास के राज्यों में जिस तरह से पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है. बीते कई दिनों से हवा की गति जो है वो धीमी है. ये भी एक वजह है कि प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है. और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से हवा की गति बढ़ेगी तो हो सकता है कि प्रदूषण से थोड़ी सी राहत मिले. लेकिन जिस तरह से पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं और प्रदूषण का लेवल दिल्ली की हवा में प्रदूषण फैल रहा है, ये दिल्ली के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है. क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से ये बात भी सामने आई है कि कोरोना जो है वो हवा में भी 2 से 3 घंटों तक रह सकता है. ऐसे में अगर प्रदूषण लेवल बढ़ा तो कोरोना के ऊपर भी असर पड़ेगा और दिल्ली में आने वाले दिनों में कोरोना के केस भी बढ़ सकते हैं. फिलहाल प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार अपने स्तर पर काम शुरू कर चुकी है. देखना यही होगा कि प्रदूषण को रोकने में दिल्ली सरकार कितनी कारगर होती है. कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली.